तो बच्चों फिर से स्वागत है मनीष एनसीईआरटी क्लासेस में। और मनीष, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव अभी चल रहा है बिहार बोर्ड क्लास 10th का है। आज हम लेके आ गए हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें टोटल 42 क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग लास्ट लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा। सामाजिक सामाजिक विज्ञान का सामाजिक विज्ञान इतिहास का चैप्टर नंबर 1 रहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहता है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? तो ये हुआ था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इसके बाद आगे है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? तो मेटरनिक का पतन हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे है 5वां नंबर क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो ये किया गया था बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मुर्ग वंश। इसके बाद है छठा, इटली इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? जिसमें से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसके बाद आगे है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये था डी नंबर, कार्बोनरी हो जाएगा। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, जाल वेरिन एक संस्था थी। तो ये थी व्यापारियों की, सॉरी। इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ये तुर्की के साथ हुई थी। इसके बाद आगे है 10 नंबर का क्वेश्चन है, काउंट काबूल को विक्टर एमेनुअल किस पद पर नियुक्ति किया था? तो ये किया था प्रधानमंत्री। इसके बाद गैरिबल्डी पेशे से क्या था? तो ये पता होगा, नाविक। इसके बाद आगे है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आगे है 13 नंबर में, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये किया था बिस्मार्क ने। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो ये यूनान के देश हो जाएगा इसमें। इसके बाद आगे 15 का, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो ये हुआ था 1871 में। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये हुआ सीडान का युद्ध। सीडान का युद्ध हो जाएगा 16 नंबर का आंसर। 17 का है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने किया था यंग यूरोप की स्थापना। इसके बाद आगे 18 का, यंग इटली की स्थापना किसने किया? तो ये मेजनी ने किया था। इसके बाद आगे सीडान का युद्ध कब हुआ? सीडान का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस का परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ?
तो ये हुआ था सेडान में हुआ। इसके बाद आगे है किस नंबर का वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1815 में। इसके बाद आगे है वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। इसके बाद आगे है क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1854 में हुआ था क्रीमिया का युद्ध। आगे है तो 24 नंबर का राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये माना जाता है फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। इसके बाद नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गया। इसके बाद वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक था। इसके बाद आगे है 27 नंबर का क्वेश्चन, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो ये था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। इसके बाद आगे है 28 का काउंट काबुल की मृत्यु किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1862 ईस्वी में। इसके बाद आगे है इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? तो ऑस्ट्रिया। इसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है जर्मन का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो ये हुआ था 1871 में। 1871 में हुआ था एकीकरण का पूर्ण हुआ था 1871 ईस्वी में। इसके बाद आगे है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो ये गेरी बाल्टी ने किया था। गेरिबाल्डी। इसके बाद आगे है जॉर्ज वेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1883 सॉरी 1834। गॉगस्टीन की संधि किस वर्ष हुई? तो ये हुआ था 1865 ईस्वी में हुआ था। यूरोपीय सभ्यता का पालन किससे कहा जाता था? तो ये यूनान को कहा जाता था यूरोपीय सभ्यता का पालना। 35 नंबर का क्वेश्चन है एंड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1829 में। इसके बाद आगे है सीडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस पर्सा के बीच। इसके बाद है किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो ये किया गया था 1832 में। इसके बाद आगे है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये हुआ था डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। इसके बाद 39 का है हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो ये बुडापेस्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद आगे है 40 नंबर का गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो ये था फ्रांस का। इसके बाद आगे है 41 का सेडोवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया के बीच, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। इसके बाद लास्ट है क्वेश्चन 42 नंबर। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा, हालांकि यहाँ पर दिख रहा है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसको भी सही कर देते हैं। यूनान का राजा ने घोषित किया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का, सामाजिक विज्ञान हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, बिहार बोर्ड क्लास 10th का 2026 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही काफ़ी यूज़फुल है। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं सुबह डेली, ऐसे लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए। लॉन्ग वीडियो भी लाएंगे, तो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए जब हम वीडियो अपलोड करें। तो ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।